नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम फूल वाले पौधे में खाद डालेंगे। अभी ठंड के मौसम में थोड़ा खाद डालना सही रहेगा। तो ये मैंने मिट्टी तैयार करके रखा था। देखिए ये भुरभुरा मिट्टी तैयार हुआ है। ये 2-3 दिन तक ऐसे ही सुखाया था इस मिट्टी को, और रात में पानी डाल के रखा था। जो दिन में इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये पूरे बारीक बारीक हो जाता है, जो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर मिट्टी में कुछ आपको पत्तियां या पत्थर वगैरह दिखे तो उसको निकाल दीजिए। पत्तियां जब सड़ जाता है तो उसमें बैक्टीरिया लगती है और पत्थर के रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो हम खाद तैयार करेंगे मिट्टी के साथ फूल वाले पौधे के लिए। तो हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं मिट्टी के साथ मिलाएंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर मिट्टी में इस तरह से टूटे नहीं, बारीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा हाथ ज़रूर लगा लीजिएगा। ये आप जैसे चाहे इसको तोड़ लीजिएगा और मिट्टी को अच्छा भुरभुरा बना लीजिए। मिट्टी के साथ हम फर्टिलाइज़र मिला के डालेंगे। हल्का नमी बना हुआ है इसमें, कल रात में पानी डाला था। तो इस तरह से आप भुरभुरा मिट्टी ले लीजिए, जितने पौधे को डालना है उस हिसाब से। अब इसमें बाकी और जो फर्टिलाइज़र मिलाएंगे, देखिए ऐसे बड़े बड़े हो, इस तरह से बड़े बड़े डिगले अगर बन जाता है तो वो टूट तो जाता है, लेकिन तोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। ऐसे पानी डाल के रखेंगे तो 2-3 घंटे के बाद इसको तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाती है। चलिए हम इसमें आगे का जो भी डालना है फर्टिलाइज़र वो हम इसमें डालते हैं। चलिए हमारा मिट्टी तैयार हो गया है, हमने मिट्टी ले लिया है। अब इसमें फर्टिलाइज़र मिलाएंगे। देखिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र मिला सकते हैं। इसको थोड़ा सा नरम कर दे, पानी डाला है तो थोड़ा सा नरम हो जाएगा ये। चलिए हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। अब इसमें कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि मिट्टी में कौन कौन से पदार्थ पाया जाता है। ये जो मिट्टी है, हमने मिट्टी तैयार किया है। मिट्टी में 16 पोषक तत्व होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, सारे पोषक तत्व ये मिट्टी में पाया जाता है। जब सारे पोषक तत्व पाए जाता है तो फिर हम उस अतिरिक्त पोषक तत्व क्यों देते हैं मिट्टी के लिए। क्या होता है कि जब गमले में हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो बार बार हम उसमें पानी डालते हैं, और जब पानी उसको झड़ के नीचे निकल जाता है तो उसके साथ जो भी मिट्टी में पोषक तत्व होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो कमी होती रहती है। तो उसको बढ़ाने के लिए, पौधे को अच्छा हरा भरा और उसमें फूल आए, इसके लिए हमें मिट्टी में अलग से पोषक तत्व देना पड़ता है। तो चलिए ये हमने जो मिट्टी बनाया है इसमें हमने 60% मिट्टी ले लिया है। इसमें हमें लेना है 40% करीब। ये है वर्मी कंपोस्ट, 40% करीब वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे इसमें। वर्मी कंपोस्ट जब भी आप लाएंगे तो सूखा नहीं होना चाहिए, इसमें हल्का नमी बना होना चाहिए। तो वो वर्मी कंपोस्ट आपके पौधे के लिए ज़्यादा फायदा करता है। देखिए इसमें नमी बना हुआ है, नमी है हल्का सा, तो ये ज़्यादा पौधे के लिए ज़्यादा फायदा करता है। सूखा नहीं होना चाहिए, जब भी आप लाएंगे तो वर्मी कंपोस्ट सूखा ना हो। ये हमने वर्मी कंपोस्ट 40% मिला दिया है। अब इसमें मिलाएंगे नीम की
अब अच्छा बता दूं आपको, वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या पदार्थ पाया जाता है। हम वर्मी कंपोस्ट क्यों डालते हैं? हम गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, लेकिन हम अक्सर वर्मी कंपोस्ट इसलिए डालते हैं कि ये केंचुए द्वारा तैयार किया हुआ होता है और इसमें आपके गोबर से जो खाद बनता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या किचन वेस्ट से जो आप खाद बनाते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें हमारे वर्मी कंपोस्ट में कई पोषक तत्व पाया जाता है। ये 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाता है। और जब भी आप गोबर खाद लेंगे, कम से कम 1 साल या 1.5 साल 2 साल पुराना हो, तो वो ज़्यादा उपयोगी होता है। गोबर के खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा रहता है। इसमें सारे चीज़ें जो वर्मी कंपोस्ट जो है 2 माह के 1.5 से 2 माह के अंदर तैयार हो जाता है। इसमें 2.5% से 3% तक नाइट्रोजन होता है और सल्फर 2% के 1.5 से 2% होता है और 1.5 से 2% पोटाश पाया जाता है। ये केंचुए के द्वारा ये तैयार होता है। इसमें इस खाद में बदबू नहीं होती, मक्खी मच्छर भी नहीं पड़ते इसमें। ये वातावरण के लिए, पेड़ पौधे के लिए स्वस्थ होता है, तो इसलिए हम वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करेंगे। वर्मी कंपोस्ट मिला दिए हमने मिट्टी में। अब इसमें हम मिलाएंगे नीम खली। एक तरफ से हम सारे पदार्थ जो है इसमें मिलाते रहेंगे। नीम खली जो है ये आपके पौधे के लिए सभी पोषक तत्व की कमी को पूरा करता है। ये अच्छा स्रोत है पोषक तत्व के लिए। इसमें मैग्नीशियम, सल्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये पाया जाता है इसमें। ये पौधे के सेल को तेज़ी से बढ़ाने में भी मदद करता है। साथ में इसको हम एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगिसाइड के रूप में भी यूज़ करते हैं। ये डालने के बाद, नीम की खली डालने के बाद इसमें बैक्टीरिया नहीं पनपता है। इसमें जड़ गलन से भी मुक्ति मिलती है पौधे को। तो अब वर्मी कंपोस्ट के बाद हम मिलाएंगे सरसों की खली। तो हम 4-5 पौधे के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं, जो अभी डोरमेंसी पीरियड में हमें फूल और फल लेना है। भले ही पौधे सुप्त अवस्था में हो, लेकिन उनकी पोषक तत्व की पूरी पूर्ति करेंगे। और इस विंटर सीजन में जिन पौधे में फूल फल आता है, उसकी पैदावार में बढ़ोतरी हो, इस तरह से हम खाद तैयार करेंगे। हमने ये नीम की खली इसमें मिला दिया है। ये रहा हमारे पास सरसों की खली। तो सरसों की खली को, ये पाउडर रूप में है, तो हम सरसों की खली को इसके साथ नहीं मिलाएंगे। सरसों की खली को हमेशा लिक्विड फॉर्म में यूज़ करना ठीक रहता है। ये जो पाउडर है, इसको आप पानी में 50 ग्राम सरसों की खली को पानी में डाल के रखिए। 3 दिन में ये तैयार हो जाता है। और उसमें 10 लीटर पानी मिला के आप उसमें लिक्विड फॉर्म में सरसों की खली का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सरसों की खली का केक है, मास्टर्ड केक। ये आपको 50 ग्राम जब लेंगे तो वो 5 दिन तक आपको पानी में डाल के रखना पड़ता है। मास्टर्ड केक गलने में टाइम लगता है। और 50 ग्राम में जो लिक्विड बनता है, 1 लीटर पानी में आप 50 ग्राम मिला दीजिए। और उसको एक लीटर पानी को फिर 10 लीटर पानी के साथ 900 ml पानी मिलाइए और 1 लीटर आपका ये लिक्विड रहेगा। उसके बाद आप ऊपर से उसको 15-15 दिन के बाद इसका यूज़ कीजिए पेड़ पौधे में। अब नीम की खली के बाद आप ले सकते हैं। अब हम तीसरे सामान में मिलाएंगे इसमें सीवीड, जो समुद्र के जो पेड़ पौधे होते हैं उससे बनाया जाता है। सीवीड को
इसको पावर पैक भी कहा जाता है। पौधे के लिए पोषक तत्व का पावर पैक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, राइबोफ्लेविन, थियामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के पाया जाता है। यही नहीं, इसमें प्रोटीन और फाइबर के साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, इसलिए इसको पौधे के लिए पावर पैक भी कहा जाता है। तो अब हम इसमें सीवीड मिला देंगे कुछ मात्रा में, क्योंकि हमें विंटर सीजन में डोरमेंसी पीरियड में पौधे के लिए पोषक तत्व तैयार करना है, और उसमें फ्लावर फ्रूटिंग एवं फ्लावर उसमें हमें लेना है। ये हमने 20-25 ग्राम करीब सीवीड मिला दिया है इसमें। ये हम 5 पौधे के लिए तैयार कर रहे हैं। ये अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा एप्सम साल्ट और बोन मिल्क, बस इतने चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और बाकी और बहुत सारे फर्टिलाइज़र है जो दूसरे पौधे में जिसमें भी आवश्यकता हो उसमें मिलाएंगे, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमने सीवीड इसमें मिला दिया है। अब हम मिलाएंगे इसमें एप्सम साल्ट। ये देखिए वाइट कलर के एप्सम साल्ट है। ये पौधे के लिए ये भी बहुत उपयोगी होता है। एप्सम साल्ट जो है आपके पौधे की सेल को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। इसमें भी बहुत सारे खनिज पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आदि चीज़ें इसमें इस एप्सम साल्ट में पाया जाता है, जो पौधे के विकास को, वृद्धि को तेज़ी से बढ़ाता है। क्योंकि ये विंटर सीजन है तो पौधे सुप्त अवस्था में होता है, तो इसको एप्सम साल्ट की ग्रोथ देके हम पौधे के विकास में ज़्यादा वृद्धि करेंगे। हम एप्सम साल्ट को 10 ग्राम एप्सम साल्ट मिला लेंगे 5 पौधे के लिए। दस ग्राम के करीब हमने एप्सम साल्ट मिला लिया इसमें। अब इसमें अंत में मिलाएंगे थोड़ा सा बोन मिल मिलाएंगे। ये आपके जो फूल है और गुलाब के जो पौधे हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये जो अम्लीय वर्ग पौधे हैं इनके विकास में बहुत जल्दी विकास करता है ये। इसके जगह आप कैल्शियम के लिए अंडे के छिलके भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग नहीं करते हैं बोन मिल्क या अंडे के छिलके, तो आप रॉक पाउडर भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, या चाक हुआ या चूना हुआ कैल्शियम के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें अब मिला देंगे थोड़ा सा। ये जो बोन मिल्क है जो भी यूज़ करते हैं तो इसको आप डब्बे पैक करके मत रखिएगा। पैक करने के बाद इसमें फफूंद टाइप का लग जाता है, इसमें नमी ज़्यादा रहती है, तो बीच बीच में आप इसको थोड़ा सा खोल के धूप में भी रखिएगा। इसको आप इसको बंद करके रखेंगे तो इसमें फफूंद टाइप का आ जाता है और गांठें बनने लगता है। ये हमने 9-10 पौधे में खाद डाल दिया है, सारे पौधे में। इसको हल्का हल्का मिक्स भी कर दिया है, खाद और जो मिट्टी था उसके साथ। अब इसमें थोड़ा सा हल्का पानी डाल देंगे। अभी इस सीज़न में ज़्यादा पानी नहीं दूंगा, ये थोड़ा सा गीला रहे, नमी बना रहे ऊपर से 2-3
इंच तक। चलिए, आप सभी को धन्यवाद जिन लोगों ने भी मेरे साथ यहाँ तक देखा है वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलता हूँ। धन्यवाद आप सभी को। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।